हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के काइनेमेटिक्स ऑफ पॉइंट एंड मास पॉइंट एंड रिजिड बॉडी का एनालिसिस करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स के बारे में हम बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स आप नहीं पढ़ाएं। बाबू, हम लोग इंट्रोडक्शन भी लेक्चर में ही काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर लिए थे। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या था? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी के बारे में। मोशन एंड फोर्स एनालिसिस करते थे किसके बारे में? रिजिड बॉडी के बारे में या फिर नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में। लाइक यहीं पे हम लोग देखे थे कि आपका जो स्टैटिक पोर्शन क्या होता था, जो रेस्ट में रहता था उसको स्टैटिक बोलते थे, जो मोशन में होता था उसको हम लोग डायनेमिक्स बोलते थे। मींस जो बॉडी रेस्ट में वो स्टैटिक्स एंड मोशन में आपका डायनेमिक्स। उसके बाद डायनेमिक्स को हम लोग क्लासिफाई किए थे फर्दर टू पार्ट में। फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स एंड दूसरा काइनेटिक्स। बताया था ना, फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स, दूसरा काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं? मोशन का एनालिसिस तो करते हैं लेकिन विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ फोर्स। एंड काइनेटिक्स में एनालिसिस करते हैं, मोशन का एनालिसिस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस। इसी लाइन को मैंने क्लासिफाई यहाँ पे लिखा है। डायनेमिक्स इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच, दैट फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स एंड दूसरा काइनेटिक्स। फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स एंड दूसरा काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या हुआ? काइनेमेटिक्स यहाँ पे लिखा है काइनेमेटिक्स क्या हुआ? इन काइनेमेटिक्स be concerned only with the space time relationship of a given motion of a body, not at all with the forces that causes of the motion। मतलब यहां पे नॉट एट ऑल मतलब फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तब एनालिसिस करेंगे, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। इन काइनेमेटिक्स वी कंसर्न ओनली विद द स्पेस टाइम रिलेशनशिप एट अ गिवन मोशन ऑफ अ बॉडी एंड नॉट एट ऑल विद द फोर्सेस दैट कॉज ऑफ द मोशन। मतलब लोग मोशन का एनालिसिस तो किए विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, दैट इज नोन एज काइनेमेटिक्स। यहां पे क्या होगा कि मतलब हम लोग फोर्स टॉर्क के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। here we not talk about force torque, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे ये सब कहाँ पे? काइनेमेटिक्स जनरली सिंपल प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह जो निकालना होता है। नॉर्मली हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी जस्ट देखेंगे, परेशान नहीं होइएगा। फिर उसके बाद आता है क्या? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या बोलते हैं? इन काइनेटिक्स वी कंसर्न विद द फाइंडिंग द काइंड ऑफ मोशन दैट अ गिवन बॉडी और अ सिस्टम ऑफ बॉडी विल हैव अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस। क्या बोल रहा है बाबू? एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस, मतलब गिवन फोर्सेस के एक्शन के कारण मोशन का एनालिसिस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। एंड व्हाट फोर्सेस मस्ट बी अप्लाइड और प्रोड्यूस डिजायर मोशन, मतलब कितना फोर्स वगैरह लगा जो इतना डिजायर मोशन को हम लोग डिजायर मोशन को निकाल सकते हैं, या डिजायर मोशन हमारा पाने के लिए कितना फोर्स वगैरह की जरूरत पड़ेगा, दैट इज नोन एज काइनेटिक्स। मींस काइनेटिक्स में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ फोर्सेस एंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन तो आएगा, प्लस इक्वेशन ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे फोर्स एंड टॉर्क के बारे में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर कोर्स में फोर्स एंड टॉर्क के बारे में बात नहीं किए थे, लेकिन हेयर बी टॉक अबाउट फोर्स टॉर्क का हम लोग एनालिसिस मतलब कंसिडरेशन करते हैं, दैट इज काइनेटिक्स। यही तो हम लोग बताया था बाबू कि आपका जो डायनेमिक्स को क्लासिफाई किए थे, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑफ मोशन एनालिसिस विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ फोर्स। मोशन एनालिसिस करते थे विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, लेकिन काइनेटिक्स में मोशन का एनालिसिस करेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ फोर्स का, ठीक है ना। इसमें जनरली सिंपल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसमें आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस वगैरह टॉर्क वगैरह का यूज करते हुए क्वेश्चंस वगैरह आएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो आज का चैप्टर है क्या? काइनेमेटिक्स ऑफ अ पॉइंट मास एंड रिजिड बॉडी के बारे में। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि काइनेमेटिक्स ऑफ पॉइंट मास, कोई भी एक पॉइंट है, वो पॉइंट किस तरह से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। तो उसमें पोजीशन चेंज, जो पोजीशन होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, जर्क होगा, इसके बारे में
थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मीन्स लाइक देखिएगा यहाँ पे हम कुछ डिस्कस इस लाइन को कर लें। जैसे में कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं, कोई पॉइंट लाइक ये पॉइंट है, इसका पोजीशन किसी टर्म्स में दिए हुए, एक्स के टर्म्स में दिए हुए पोजीशन, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, जर्क की नीड होगी तो जर्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ से रिलेटेड क्या करते हैं डायरेक्टली, अब इसमें हम कुछ बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि काइनेमेटिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फर्दर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कंसिडर किए हैं, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल moving in a straight line is given by s equal to 18t plus 3t square minus 2t q, where s is the total distance covered in meter and meter, comma, at the end of t second find velocity acceleration at the start। पूछा जा रहा है कि at the start point पे पूछा रहा है, velocity and acceleration पूछा जा रहा है at the स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन क्या दिया हुआ है आपका, एस की जो वैल्यू दिया हुआ एस इक्वल टू 18t, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले क्लास में भी करा चुके हैं ना, 18t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यू। यहां से पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, हम लोग जानते हैं बाबू कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू ds बाई dt, डायरेक्टली बोलिए ds बाई dt, एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv बाई dt, एंड इसके अलावा एक और टर्म्स बताए थे, जर्क इक्वल टू डी ए बाई डी टी, बताया था ना। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डी एस बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना होगा 18 प्लस 6t माइनस 3 टू जा 6t स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, dv बाई dt, इसको करेंगे तो कितना आएगा एग्जैक्टली वैल्यू, ये आएगा 6 माइनस 12t आया। किस पे पूछा जा रहा है, एट द स्टार्ट पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना होगा एट अ स्टार्ट। एट अ स्टार्ट कहने का मतलब क्या हुआ, एट अ स्टार्ट मींस t इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू कितना होगा और a इक्वल टू कितना होगा, देख कर बताइए। v इक्वल टू यहाँ पे होगा ये 0 0, तो ये हो जाएगा सिर्फ 18 मीटर, मीटर के टर्म्स में दिया हुआ था 18 मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गया, एंड एक्सेलरेशन क्या होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द स्टार्ट, कितना इजी है, कुछ तो है ही नहीं इसमें, एट द स्टार्ट। सेकेंड पूछ रहा है द टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी का ये टर्म्स आया, इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना है। याद है मैक्सिमम मिनिमम मैथमेटिक्स में पढ़े हो, मैथमेटिक्स में पढ़े हो, नहीं पढ़े तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहां पे हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम क्या बताना है कि रीचेज मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। तो मेरा इक्वेशन क्या आया है, इक्वेशन है मेरा v इक्वल टू 18 प्लस 6t माइनस 6t स्क्वायर। इससे हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। तो सबसे पहले इस मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से आपका t की वैल्यू निकालोगे, देन उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन करोगे, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू यदि लेस देन 0 आता है तब आपका मैक्सिमम होगा, ये डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम होगा। पढ़े हो ना, यदि नहीं पढ़े हो तो देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं अभी जस्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, dv बाई dt कितना आएगा 6 माइनस 12t, राइट। इसके बाद dv बाई dt इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो 6 माइनस 12t इक्वल टू 0, डेट इज t इक्वल टू कितना आया 0.5 सेकंड, राइट। अब हम लोग चेक करते हैं dv बाई, इसको फिर से डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, d2 dv अपॉन dt स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना है -12, -12 क्या शो किया, निगेटिव। जब ये निगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह के कनकेव डाउनवर्ड। कनकेव डाउनवर्ड कहने का मतलब क्या होगा, पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि t इक्वल टू 0.5 सेकेंड जो है इस वेलोसिटी पे बताएगा, आपका ये वेलोसिटी बताएगा, वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं v एट 0.5 सेकेंड इक्वल टू, डायरेक्टली पुट कर दीजिए 18 प्लस 6 इंटू 0.5 माइनस ऑफ 6 इंटू 0.5 का स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए कैल्सियम में डाल करके,
कैलकुलेट करोगे कैल्शियम में डाल करके तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका कैलकुलेट कीजिएगा वैल्यू तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा 18 प्लस 3 और ये हो जाएगा 0.25 का 25 0.25 कहने का मतलब हो गया 0.5 इंटू 0.5 1.5 आ जाएगा ना 0.5 गुना 0.5 करेंगे 3 1.5 ठीक है। तो 18 ये आपका हो गया 22.5 मीटर पर सेकंड इसकी मैक्सिमम स्पीड हो गई। हम हालांकि हमसे ये नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा द टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम वेलोसिटी। मेरा सॉल्यूशन कहाँ पे इसी जगह ओवर हो जा रहा है, मेरा सॉल्यूशन कहाँ पे इसी जगह ओवर हो जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है बाबू, द टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमें कोएफिशिएंट यहाँ पे मिल गया इक्वेशन, ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा इसके लिए इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट किए क्या ये आया 6 माइनस 12t, इसको इक्वेट किए 0 से, ये आया 0.5। ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसको चेक करने के लिए हम लोग डबल डिफरेंशिएशन निकालें। यदि डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आया तो डेफिनेटली ये क्या होगा आपका मैक्सिमम है। ये यदि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो मतलब ग्राफ कैसा बनता, यदि डबल डिफरेंशिएशन इफ d2v अपॉन dt स्क्वायर पॉजिटिव आता तो डबल डिफरेंशिएशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता, कनकेव अपवर्ड डायरेक्शन में, कनकेव अपवर्ड डायरेक्शन में बनता। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ से बोल सकते थे दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी ना निकल के मिनिमम वेलोसिटी निकलता। ठीक है, जब पूछा जाता क्वेश्चन में आपका मिनिमम वेलोसिटी तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वेश्चन में चेंजेज होते हैं, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव होते तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजें चेंजेज होती। ठीक है, डन। नाउ अब क्या है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अच्छा थर्ड भी पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये भी आपका आंसर आ गया। आप एक बार गो थ्रू हो लेंगे, एक शायद आंसर मैच नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, 18 है ना वेलोसिटी 18 प्लस ठीक है 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपका 6t माइनस, अच्छा ये माइनस में है बाबू, ये देखिए माइनस में है ना, तो ये माइनस में है तो कितना होगा 19.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 19.5 मीटर पर सेकेंड, राइट ना, क्योंकि ये माइनस में था ना, देख लो 18 प्लस 6.5 माइनस 6 गुना 0.5 का स्क्वायर इक्वल टू 18 प्लस 3 माइनस 1.5 19.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम मिनिमा था। जब भी मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, कभी भी मैथ हो फिजिक्स हो कहीं भी लगाना हो केमिस्ट्री कहीं भी लगाना हो, तो क्या करते हैं हम लोग उस इक्वेशन को, जिस इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है, सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे और उस पॉइंट को पुट करके चेक करेंगे। यदि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम मिलेगा, यदि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम मिलेगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन और देखेंगे ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किए, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय द रिलेशन x इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3, डिटरमाइन द टाइम पोजिशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। मतलब बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन जब 0 हो तो हमें कैलकुलेट करना है इसका टाइम पोजीशन एंड डिस्टेंस वगैरह के बारे में हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ मोशन x इक्वल टू 6t स्क्वायर टी के पावर 4 माइनस 2, इस तरह के क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। 12 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3, ठीक ना, इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा, डिटरमाइन द टाइम पोजिशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन को 0 करना है। सबसे पहले क्या होगा, v इक्वल टू dx बाई dt करेंगे, dx बाई dt किए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 इंटू 4 24 टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 12 t माइनस 3। ठीक है, नाउ वेलोसिटी एक्सेलरेशन इसको
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dB बाई dt, 24 48 24 72 टी स्क्वायर माइनस 12 टी, राइट, और यहाँ पे टी छूट गया था ना, ठीक है, माइनस 24 इक्वल, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन को जब जीरो करेंगे तो देखिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन को इक्वल टू जीरो किए ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो किए, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो किए तो 72 टी स्क्वायर माइनस 12 टी माइनस 24 को इक्वेट किए जीरो से। यहाँ से कुछ कॉमन टर्म्स है, कॉमन टर्म्स क्या है आपका 12, 12 यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो कितना बचेगा, 12 छक 48, सॉरी 12 छक 72 और माइनस टी प्लस माइनस 2 इक्वल टू जीरो, ये ठीक है ना, सारा क्लियर, ठीक है। अब इसको हम लोग 12 को इधर चला गया तो इक्वेशन क्या बचा, 6 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू जीरो, 6 दूनी का 12 होता है, माइनस 12 लाने के लिए माइनस 40 और इसको इक्वेट करना पड़ेगा 6t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t और माइनस 2 इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं ना हम लोग ना। इसको और सिंप्लीफाई करें तो कितना हो गया, यहां से 2t को बाहर निकालते हैं, 2t को बाहर निकालते हैं तो कितना बचेगा, 3t माइनस ऑफ 2 प्लस 3t माइनस ऑफ 2 इक्वल टू जीरो, डेट इज 3t माइनस 2 एंड 2t प्लस 1 इक्वल टू जीरो किए, डेट इज यहां से क्या निकल जाएगा, t इक्वल टू 2/3, t इक्वल टू 2/3 और t इक्वल टू माइनस 1/2 तो मतलब नहीं बनता क्योंकि टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, पॉसिबल नहीं है निगेटिव में, मीन्स 2.3 मतलब 0. ये आएगा 0.667 बोल सकते हो, टाइम की वैल्यू इतना आ गया। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी चीज पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस पोजीशन टाइम जो भी पूछा जा रहा है आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, वही हो गया डिस्टेंस पोजीशन, वही हो गया। और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, जो भी टर्म्स वेलोसिटी पूछता है, एक्सेलरेशन पूछ मतलब या तो टाइम तो पूछ दिया आंसर हो गया, पोजीशन पूछा उसमें पुट कर दिया, पोजीशन की वैल्यू निकला, पोजीशन डिस्टेंस दोनों जगह सेम ही होगा। यहाँ पे एक चीज मैंने बताया था आप लोगों को, एक बेसिक क्वेश्चन कराया था कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, याद है सबसे पहले चैप्टर में, आई थिंक उसको एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं आप लोगों को ताकि आप लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आइए तो उस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले रिवाइज कर दें जो आपका था, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ गिवन इक्वेशन, ठीक है। आइए देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड फॉर x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। क्या गिवन दिया हुआ, x पोजीशन दिया हुआ, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी पे कैलकुलेट करना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि बाबू आपको पता है डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, पढ़े हो ना, स्केलर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट आपका कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। अब बाय द वे कोई पर्सन यहां से निकला, यहां से यहां गया और यहां से फिर यहां पे आ गया, ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। बट डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस पूछा, यदि x से यहां पे गया तो डिस्टेंस यदि पूछता है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस पूछता है तो x प्लस x मीन्स डेट इज 2x, ये डिस्टेंस आपका हो गया 2x एंड डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो, ठीक है ना। तो हमसे ये फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड फॉर x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी जब कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी यहाँ पे निकालें, v इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t माइनस 1, 2t माइनस 1। यहाँ पे वेलोसिटी, जैसे मैं एक क्वेश्चन और मैंने कराया था ना जो स्टार्टिंग लेक्चर था, उसमें एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कराया है, यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ 2t माइनस 1। इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, इक्वेट किए जीरो से तो v इक्वल टू जीरो, डेट इज 2t माइनस 1 इक्वल टू जीरो, डेट इज यहां से निकल गया t इक्वल टू हाफ, मतलब हाफ सेकेंड, 0.5 सेकेंड t की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई, t की वैल्यू हमें पता चल गई। तो अब इस सबसे पहले इस 0.5 सेकेंड पे हम लोग चेक करते हैं कि ये बंदा है कहाँ, जो ट्रैवल कर रहा है ये बंदा 0.5 सेकेंड पे है कहाँ। तो 0.5 सेकेंड पे x की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कब, एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे चेक करते हैं।
पुट कीजिए 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5, मतलब आ जाएगा आपका 1/2 1/4 माइनस 1 डायरेक्टली बोल सकते हैं -1/4 या फिर -0.25। अब बाय द वे हम यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट पे दिखा लें, इसको पॉइंट पे दिखा लें। लाइक जैसे मैं यहां से स्टार्ट किया ये बंदा, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड टाइम t इक्वल टू 0 है ये पर्टिकुलर पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, x इक्वल टू पॉइंट माइनस 0.25 एंड t इक्वल टू 0.5, t इक्वल टू 0.5, x इक्वल टू माइनस 0.25 एंड t इक्वल टू कितना 0.5 सेकेंड पे आपका यहाँ पे -0.25 एंड t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे आपका पीछे की तरफ यहां से ट्रेवल किया, यहां से पीछे की तरफ ट्रेवल किया पर्सन, ठीक है। किधर गया हमें नहीं पता, अभी क्या हुआ कि 0.5 सेकेंड पे ये पीछे की तरफ गया हुआ है, ठीक ना, 0.5 सेकेंड पे पीछे की तरफ गया हुआ। अगेन x एट कहां पे पूछा जा रहा है, x एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा जा रहा है ना, 2 सेकेंड पे पुट करते हैं कि कहां पे उसकी पोजीशन है। तो 2 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2 मतलब कितना आया 2 मीटर, यानी कि 2 इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहां पे होगा कुछ इधर, मतलब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू कितना 2 सेकेंड, ये आपका 2 मीटर एंड 2 सेकेंड, यानी कि फिर फाइनली कहां पे पहुंच गया, ये यहां पे पहुंच गया। तो डेफिनेटली जब स्टार्ट किया होगा ये बंदा चलना, स्टार्ट किया होगा तो यहां से सबसे पहले वो किधर गया होगा, आगे बढ़ के ये पीछे बढ़ा होगा, पीछे बढ़ा कुछ डिस्टेंस पे आया, वहां पे वेलोसिटी रुका, कुछ सेकंड के लिए वेलोसिटी आपका 0 हुआ, फिर उसके बाद फिर फर्दर हम लोग आगे की तरफ बोले, पहले मतलब इसके ये बंदा पीछे की तरफ आया, फिर ये आगे की तरफ पूछ बढ़ा। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बाबू, देखिए यहां से ये बंदा गया, पहुंचा कहां पे, यहां पे पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका डेफिनेटली 2 हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया 2 मीटर, ठीक है 2 मीटर। एंड हमसे पूछा रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस का नहीं होगा, डिस्टेंस कितना हो गया, ये 0.25 पहले इधर आया, फिर 0.25 इधर आया, मतलब 0.25 तो 2 टाइम्स आएगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 2.5 मीटर, क्योंकि एक बार पीछे आया फिर आया, यहां से इतना आएगा, मतलब डिस्टेंस तो ऐड होगा ना, 0.25 प्लस 0.25 और ये 2 मतलब मतलब डायरेक्टली हम लोग जब पोजीशन से निकालते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन दिया रहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ गिवन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ x इक्वल टू इतना टी क्यू प्लस इतना टी क्यू प्लस इतना, तो ये डिस्टेंस ना निकल के ये क्या निकलता है बाबू, डिस्प्लेसमेंट निकलता है। याद रहेगा ये कौन सा टर्म्स निकलता है, वो है अपना डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस, ठीक है ना। अब कभी भी एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा जाता है कि फाइंड द डिस्टेंस, तो चीजें को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि डिस्टेंस क्या होती है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हालांकि जेई लेवल तक, एसएससी जेई लेवल तक और यूनिवर्सिटी लेवल तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों आपका सिमिलर लेके निकाल देगा, लेकिन गेट वगैरह में जब भी क्वेश्चंस आते हैं कि वहां पे मेंशन रहेगा कि फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, यदि डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। चीजें समझ में आई, डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेटली डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कोई लोचा नहीं है, डायरेक्टली पुट करोगे निकल जाएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कब वो बॉडी रुका है, कब क्या हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिसिस करेंगे, देन फर्दर हम लोग मूव करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। आई थिंक ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग काइनेमेटिक्स का ही एक और पार्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें मोशन एनालिसिस, मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें लाइक एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब आपका काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, देन उसके बाद मूव करेंगे काइनेटिक्स में, ठीक है।